द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई के ग्वालिका टैंक के मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी लीडर इकट्ठे होते हैं। यह एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं, एक आखिरी ऐसा ऐलान जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन छेड़ने वाले हैं। कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है भारत छोड़ो आंदोलन की। अंग्रेज़ों को देश से भगाने के लिए 4 जुलाई 1942 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था यदि अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ते हैं तो उनके खिलाफ एक व्यापक स्तर पर एक नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे वरिष्ठ गांधीवादियों ने इस आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और वहीं मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का विरोध किया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालिका टैंक के मैदान में एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को आज़ाद समझे। हम और इस गुलामी में नहीं रह सकते हैं। हमें चाहिए पूरी तरीके से आज़ादी। मैं आप लोगों को एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपने सांस में बसा लो। और यह मंत्र है, करो या मरो। या तो हम इंडिया को आज़ाद देखेंगे या इसकी कोशिश में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में अब हम और नहीं जिएंगे। ब्रिटिश सरकार जानती थी इसके बारे में, इसीलिए पूरी मीडिया को अपने हाथों में कंट्रोल करना, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी दफ्तरों पर रेड मारना और कांग्रेस के सभी लीडरों को एंटी नेशनल घोषित कर दिया। और अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद और सभी टॉप लीडर कांग्रेस के, जिन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। महात्मा गांधी को पुणे में स्थित आगा खान पैलेस में डाल दिया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी ऑफिस थे उन्हें सील लगा दी जाती है और इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। गांधी जी की जो ऐतिहासिक स्पीच थी, ना ही वह कहीं मीडिया में छपी और ना ही कोई पेपर में ऐसे शब्द छपे। आखिर गांधी जी का मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, यहाँ पर आगे आती हैं 22 साल की उषा मेहता, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक ट्रांसमीटर ढूंढकर लाती हैं और एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन शुरू करती हैं। कांग्रेस रेडियो 42.34 की शुरुआत 14 अगस्त 1942 का वह दिन था। This is the Congress Radio calling on 42.34 meters। जिस दिन यह रेडियो स्टार्ट हुआ, इस रेडियो के जरिए ऑल इंडिया कांग्रेस कम्युनिटी के संदेशों को देश के कोने कोने तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार को इस रेडियो का पता ढूंढने में करीब 3 महीने का समय लगा। तब तक बहुत से लोग जागरूक हो चुके थे और आखिर में 12 नवंबर 1942 को ब्रिटिश सरकार उषा मेहता को गिरफ्तार कर लेती है और उनके सारे इक्विपमेंट सीज कर दिए जाते हैं। और 6 महीने तक ज़बरदस्त तरीके से इंटरोगेट करने के बाद ब्रिटिश सरकार के सामने वह अपना मुंह नहीं खोलती। जिस वक्त यह मूवमेंट शुरू हुआ, उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के बर्नेल शहर में रह रहे थे। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे लोगों को जागरूक करने के लिए अपने आज़ाद हिंद रेडियो के जरिए। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन की खबर नेताजी के पास पहुंची, उन्होंने अपने दोस्त AC नंबियर से कहा, अब वक्त आ गया है गांधी जी को सपोर्ट करने का। महात्मा गांधी के कुछ चंद शब्दों में लोग इतने इंस्पायर हुए कि आप सोच भी नहीं सकते। मतनगिरी हजरा बंगाल में रहने वाली एक 72 साल की औरत थी। 29 सितंबर 1942 अपने डिस्ट्रिक्ट में यह 6000 लोगों की रैली को लीड कर रही थी। इनका प्लान था सभी लोगों के साथ मिलकर वहां के तामलुक पुलिस स्टेशन पर तिरंगा लहराना और उस पुलिस स्टेशन को कब्जे में कर लिया जाए। और जितनी इनकी उम्र थी उससे कई ज़्यादा इनका साहस था। पुलिस की कई धमकियों के बाद वह नहीं रुकी। इस रैली के सामने से वह लीड कर रही थी। वंदे मातरम के नारे लगाते हुए
तभी आगे से उनके ऊपर 3 गोलियां चला दी गईं। गोली लगने के बाद भी उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता है और तिरंगे को हाथ में लिए नीचे गिर गईं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लीडर थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया और वह जेल से भाग निकले और उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा। उन्हीं में से एक हैं जयप्रकाश नारायण। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में डाल दिया गया और यह अपने साथियों के साथ 8 नवंबर 1942 को जेल से भाग निकले। नेपाल की ओर जाकर उन्होंने आज़ाद दस्ता फौज की तैयारी की